खबर है और बड़ी खबर हम दर्शकों को दिखा दें इस बड़े से वॉल पर कि क्या है अभी की बड़ी खबर। देखिए, निर्मली में बूथ नंबर 154 पर वोटिंग बाधित हो गई है। ईवीएम में खराबी की वजह से यहां पर वोटिंग अभी रुकी हुई है। बूथ नंबर 54 की खबर हम बता रहे हैं। हरियाही पंचायत में ये बूथ नंबर 54 है जहां पर ईवीएम में खराबी बताई जा रही है। निर्मली में बूथ नंबर 154 पर भी देखिए वोटिंग जो है वो बाधित बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी मतदान रुका हुआ है क्योंकि ईवीएम में खराबी की खबर है। हालांकि जहां से भी ऐसी खबरें सामने आ रही है कंट्रोल रूम से सीधे उस पर संज्ञान लिया जा रहा है और वहां सब कुछ ठीक कराकर वोटिंग की प्रक्रिया को बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है बिहार की 5 लोकसभा की सीटों पर चल रही है और इसी बीच हम आपको यही बता दें कि अभी भी मतदान करने के लिए लोग जो है लंबी लाइन में खड़े हैं। और देखिए, तो अररिया की हम बात कर रहे थे जहां लोगों में चुनाव को लेकर के उत्साह नजर आ रहा है। यहां बूथ पर सुबह से ही लोगों की भीड़ दिख रही है। इसमें फर्स्ट टाइम वोटर खासा उत्साहित हैं। अररिया में बूथ नंबर 187 पर वोट डालने पहुंची फर्स्ट टाइम वोटर से बात की है संवाददाता अमित कुमार ने। पहले मतदान फिर जलपान, इस प्रेरणा के साथ जो है आज अररिया का एक परिवार ने वोट किया और इस परिवार में सबसे बड़ी बात है कि एक फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो भी आई हैं, अपनी माँ बहन के साथ यहाँ पहुंची हैं। हम बात करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? रिशाली, ये बताइएगा कि पहली बार आपने वोट किया, कितनी खुशी? बहुत ज्यादा खुश हूँ। कुछ बात कर रही थी अपने दीदी से आप, कैसा लगा वोट करके? फर्स्ट टाइम वोट किए थे ना तो बहुत ज्यादा ये एक्साइटेड थे कि किस तरीके से करना है। कल रात से ही पिक उलट पुलट के देख रही होंगी। हाँ? लग रहा होगा कि कब सुबह 7 बजे। अच्छा, ये बताइएगा कि मन में क्या ख्याल रहा है आपने? आप सुनती होंगी कि हम विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं, रोजगार के नाम पे वोट कर रहे हैं, नौकरी के नाम पे वोट कर रहे हैं, महिला सुरक्षा के नाम पर वोट कर रहे हैं। आपने पहली बार वोट किया, आपके मन में क्या चल रहा था? किसको वोट किया ये नहीं बताइएगा। 2 बातें थी कि एक तो महिला सुरक्षा के लिए और दूसरी की जो देश को आगे बढ़ाए। देश में मतलब विकास का ही मुद्दा था। लोकतंत्र को मजबूत किया आपने, लग रहा है अब आपको? हाँ। चलिए, इनकी माँ भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम आपका? नीलम। आपने बताइए, आप वोट कर की बेटी को लेकर के आई, अब तक वो ऐसे सिर्फ आती थी, आज वोट करने आई है, क्या लगता है किन मुद्दों पर वोट हो रही है? मुद्दा तो बहुत अच्छा है, जैसे देश चल रहा है हम लोग सोचते हैं उसी तरह चलते रहे, देश उसी तरह चलता रहे। बहुत खुशी है हम लोग को, जो देश में आदमी हम लोग को सुरक्षा मिल रहा है, घर से बाहर निकल रहे हैं, बहुत देश तरक्की हो रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। बिल्कुल, आप बताइएगा कि लोकतंत्र को आपने मजबूत किया, ये बीड़ा आपने पहले से उठा रखा है, निभा रखा है, आज एक बार फिर से उस मौके को। हाँ, मेरा आज फर्स्ट टाइम ही वोटिंग था। तो पहली बार वोट करके वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। रात से सोच रहे थे कब सुबह हो और जाएंगे हम लोग वोट करने, लेकिन अभी आते थे थोड़ा तो लेट हो गया, लेकिन ठीक है अच्छा लगा पहला बार वोट करके। अब घर जाकर के जलपान करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके परिवार के पुरुष नहीं आए हैं, तो अब सब आ गए हैं, सारे लोग आ गए हैं, सारे वोटर आए हैं। चलिए, तो ये देखिए कितनी बड़ी और खुशी की बात है कि पूरा परिवार जो है वो एक साथ मतदान केंद्र पे पहुंचा। 2 फर्स्ट टाइम वोटर जो है इस परिवार में थे और सभी ने एक साथ यहाँ आकर के वोट किया है, लोकतंत्र को मजबूत किया है। और कहना है इन लोगों का कि देश की रक्षा, देश को मजबूत करना है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 अररिया। सुपौल लोकसभा सीट के लिए भी वोटिंग हो रही है और वोटिंग को लेकर के वोटर्स में खासा उत्साह नजर आ रहा है। मॉडल बूथ नंबर 144 पर वोटर के लिए काफी अच्छी व्यवस्था की गई है, जिसकी वोट डालने पहुंचे लोग भी सराहना कर रहे हैं। बूथ नंबर 144 का जायजा लिया है संवाददाता अमित झा ने। मतदान को लेकर वोटरों में गजब का उत्साह है। वहीं जिला प्रशासन ने वोटरों को लुभाने के लिए काफी व्यापक तैयारियां की है। साथ ही जिला प्रशासन ने इस बात का ख्याल रखा है कि वोटर यदि बूथ पे आएँ तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके लिए आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अभी हम मौजूद हैं आदर्श मतदान केंद्र संख्या 144 पर, जहां पर आप देख सकते हैं अगर वोटर यहां पहुंचते हैं तो यहां पर कॉफ़ी की व्यवस्था उनके लिए की गई है। सुधा के द्वारा लोगों को लस्सी दी जा रही है अगर वो यहाँ पर वोट गिराने आते हैं, और बाकायदा गुपचुप जो महिलाओं की पहली पसंद होती है उसकी भी व्यवस्था की गई है। सुधा के द्वारा ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था की गई है और लगातार प्रशासन के लोग इस बूथ पर मौजूद रहकर इसकी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर। चाची केहन लाग लेता है वोट गिरा कर? बढ़िया। प्रशासन की व्यवस्था केहन छे? बढ़िया है। ऐसे पहले लस्सी सब मिले रहे? हाँ। पहली बार भेटले है? नहीं। बढ़िया। बताऊ चाची केहन लागले व्यवस्था? बढ़िया है हुआ। वोट गिरेलिए? गिरेलिए। किस उन मुद्दा पर वोट गिरेलिए? हाँ? की सोच का वोट गिरेलिए? प्रगति के लिए।
देश के तो लगातार देश की प्रगति के लिए महिलाएं अपने मत का प्रयोग कर रही हैं और अब हम प्रयास करते हैं कि डीसी सर से जाने कि यहाँ की क्या व्यवस्था की गई है। ये अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्या क्या और व्यवस्था की जानी है सर? इसमें देखिए कि आदर्श मतदान केंद्र ये पहले से ही घोषित है और यहाँ पर हम लोगों ने जो भी मूलभूत सुविधा दिए है मतदान केंद्रों पर, उसके अतिरिक्त हम लोगों ने यहाँ पेयजल की व्यवस्था किया है। मतदाता को बैठने का वेटिंग रूम अच्छे से बनाए जो आप देख भी रहे हैं। उसके बाद चाय, कॉफ़ी, पानी पूरी, ग्लूकोज, सुधा का लस्सी, ये सब हम लोग दे रहे हैं ताकि जो दूर से लोग आ रहे हैं वो आराम से बैठ करके फ्रेश हो सके। तो प्रशासन ने अपने ओर से काफ़ी व्यवस्था यहाँ कर दी है। अब बारी आपकी है कि आप घरों से निकले और यहाँ अपने मत का प्रयोग करें। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल। तो सुपौल अररिया की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वोटर्स में कितना उत्साह है। वोटर्स अपने मन में मुद्दों को सोचकर वोट करने के लिए वोटिंग केंद्र पर पहुंच चुके हैं और ऐसी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि ये तस्वीर है लोकतंत्र की खूबसूरती की तस्वीर, जिसे आपको भी देखना है और इसी से आपको मोटिवेट भी होना है और आपको भी वोटिंग केंद्र पर जाकर अपना वोट कास्ट करना है। और इसी के साथ जैसा कि आपको पता है कि हम इस बड़ी खबर पर और बड़ी चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ बड़ा गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है और हमारे साथ देखिए अब एक नए जो है गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि आज जब लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए वोटिंग केंद्र पर उत्साह के साथ लोग पहुंच रहे हैं, इन तस्वीरों को धनंजय गिरी जी आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या लगता है मतदान प्रतिशत इस बार बढ़ पाएगा? क्या लोगों से अपील करेंगे? देखिए, बिहार ने राजतंत्र का चरमोत्कर्ष देखा है और बिहार लोकतंत्र की भी जननी है। इसलिए एक नागरिक को, और आप लोग लगातार प्रयास कर ही रहे हैं, सभी को मिलकर के कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वोट का, अपने मतों का प्रयोग कर सकें। लोकतंत्र को, जमहूरियत को जितनी ताकत दी जा सके, जितनी मजबूती दी जा सके, बिल्कुल देनी चाहिए। हर आदमी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए और बिहार तो जागरूकता की जगह है। यहाँ लोग निकलेंगे घर से और अच्छा प्रतिशत मतदान होगा। आज मौसम भी मेहरबान है, ऊपर से मौसम भी ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि अच्छी संख्या में मतदान होगा। और जो जिस तरह से 5 सीटों पर मतदान हो रहा है और ये 5 की 5 सीटें हमारे एनडीए के पास हैं, तो 5 की 5 सीटें तो हम रिटेन करेंगे ही करेंगे। अब 40 में 39 हमारे पास है, एक सीट की बिहार में लड़ाई है, हम 40 में 40 होना चाहते हैं। बस इतनी सी लड़ाई बिहार में है और जनता के कदमों में लड़ाई झुकाना पड़ता है। लेकिन ये जनता लड़ाई के कदमों इतनी में आसान नहीं होगी इस बार। इंडिया अलायंस की तरफ से भी पूरी तरीके से चुनाव प्रचार किया गया। एजाज अहमद जी, लड़ाई देखिए, नेशन की नैया के खेवैया नरेंद्र मोदी जब नेतृत्व करता हो, जब चुनावी चेतक पर महाराणा सम्मान मोदी स्वयं विराजमान हो, तो 400 पार का हमने जो नारा दिया है हम उसको साकार कर रहे हैं। आप देखिए कि हम 400 पार का दावा कर रहे हैं जनता के कदमों में सर झुकाकर। क्या विपक्ष में किसी ने 40 पार का दावा भी किया है? नहीं कर सकते हैं। एक साहब कहते हैं खटाखट खटाखट खटाखट। कल झारखंड में मशीनों ने गिना खटाखट खटाखट खटाखट। क्या खटाखट करने जा रहे हैं सबको पता है। और इस देश के ओबीसी का, पिछड़ों का, SC ST का आप हकमारी कर रहे हैं। पिछड़ों का हक पिछले दरवाजे से उठा करके आप मुसलमानों को दे रहे हैं। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की प्रकाष्ठा कर रहे हैं, सबका जवाब ले लेते हैं। खेल रहे हैं आप। मैं आपके पास वापस आती हूं धनंजय गिरी जी। हमारे पास वक्त भी थोड़ा कम है और हमारे साथ गेस्ट भी ज्यादा है, तो उनसे हम एक एक करके रिएक्शन जरूर लेंगे। एजाज अहमद जी, क्या लगता है जिस तरीके से कह रहे हैं कि बस एक ही सीट की लड़ाई है, धनंजय गिरी जी कह रहे हैं बिहार में? देखिए सित्रा जी, उन्होंने हकीकत स्वीकार कर लिया है कि एक ही सीट वो जीतने जा रहे हैं। अच्छा। और जिस तरह से इन्होंने अभी बात कही कि हम आरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने जा रहे हैं, तो आप बिहार की तरह 75% आरक्षण की व्यवस्था के लिए क्यों नहीं केंद्र के स्तर से जातीय जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय कर रहे हैं। अब बिहार सरकार की तरफ से जो महागठबंधन सरकार ने प्रस्ताव भेजा था कि 75% आरक्षण व्यवस्था को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, तो क्यों नहीं करवा रहे हैं? और ये प्रधानमंत्री जी की बड़ाई कर रहे हैं। एक भी उपलब्धि बता दें 10 वर्षों के कार्यकाल में इन्होंने नौजवानों की नौकरी के लिए क्या कार्य किए, इन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए क्या काम